नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपने बेस्ट 1000 क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना। इसमें आज क्वेश्चन रहेंगे पॉलिटी के। इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, जिनकी प्रबल संभावना है एग्जाम में आने की। ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, तभी आपको कुछ लाभ मिल पाएगा इस वीडियो को, अन्यथा वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। देखिए, टॉप 25 क्वेश्चन सिर्फ हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, 12 या 13 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास। तो दोस्तों इसे स्किप ना किया करें। ठीक है, अगर आपको देखना ही है, अगर समय की कमी है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लिया करें, लेकिन क्वेश्चन सारे देख लिया करें दोस्तों, इसी में आपका लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। चलते बढ़ते वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया बोला गया है अनुच्छेद 1 में। किस में? अनुच्छेद 1 में। और लैंग्वेज क्या है कि इंडिया डेट इज भारत, इस तरीके से लैंग्वेज दी गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। समान, तो समान का मतलब जो समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, यही सही है। देखिए, स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं समान से। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार, इसका भी समान से कोई मतलब नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सबसे उचित है जो है समता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? नाम पढ़ लीजिए, आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। ये सभी क्या रह चुके हैं? ए, बी और डी, ये तीनों हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? किसे है दोस्तों को लोकसभा स्थगित करने का अधिकार? ठीक है, तो ये अध्यक्ष को है, यानी कि स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, या संसदीय कार्य मंत्री को, या राष्ट्रपति को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप बताइए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है ना, अगर आपने ऑप्शन लिया है राष्ट्रपति तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी किसे है? राष्ट्रपति को ही है। ठीक, चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो आप सभी को पता होगा, ये 1957 में 1957 में कमेटी बनी थी। कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, और इसे सबसे पहले अपनाया किसने था? तो ये अपनाया था राजस्थान ने। और राजस्थान कौन से जिले में था? नागौर जिले में। कौन से जिले में था? नागौर जिले में दोस्तों। ठीक है, नागौर जिले में। और बाई चांस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नागौर जिले के किस गाँव में, तो उस गाँव का नाम था बगदरी। क्या नाम था? बगदरी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए इसे, गाँव का नाम बगदरी। ठीक है, चलिएगा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो दोस्तों जो प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों की बात की गई है, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो समता का अधिकार, स्वतंत्र, ये समानता से रिलेटेड है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा, ये हमारे जो शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 है हमारा। ठीक, तो हमारा बचा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संगठक हैं? मतलब कौन कौन से भाग हैं हमारे भारतीय संसद के? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों ही क्या हैं? भारतीय संसद के घटक हैं, संगठक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की बात है। तो हाई कोर्ट में कौन बनी थी? रूमा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ, या सैयदा ताहिरा? तो ये बनी थी, अगर आपको याद हो तो ये हैं लीला सेठ। ठीक है, ये उच्च न्यायालय की, और ये बनी थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की। तो उच्चतम न्यायालय में कोई न्यायाधीश की उपाधि पाने वाली कौन सी महिला है पहली? तो वो है फातिमा बीबी। ये
उच्चतम न्यायालय में जाने वाली पहली न्यायाधीश थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, दोनों की आयु क्या है? समान ली जाती है नियुक्ति के लिए, वो है 35 वर्ष। ठीक है ना। राष्ट्रपति की भी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, वर्तमान में जो हमारी जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इनके बारे में एक खास बात है कि ये राष्ट्रपति भारत के पहली राष्ट्रपति ऐसी राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक, द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा, ये बता सकते हैं आप द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय संबंध, ये एसटी से है ना, तो बता सकते हैं किस जनजाति से संबंध रखती हैं ये? तो द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति हैं, वो प्रेसिडेंट हमारी, ये संबंध रखती है संथाल से। कौन सी जनजाति से? संथाल जनजाति से। याद रखना दोस्तों, इसके चांसेस हैं आने के एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पीईटी के लेवल में ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कौन से संविधान से लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों का विचार बताइए दोस्तों। जापान से, कनाडा से, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से या अमेरिका से? बताइए दोस्तों किससे लिया गया है? तो दोस्तों अपशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो किससे लिया गया है? कनाडा से। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 15, भाग 10, भाग 8 या भाग 20? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भाग 20। ठीक है दोस्तों, भाग 20 संविधान संशोधनों से क्या है? संबंधित है। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप नाम देखते समझ जाएंगे, ये हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, एनी बेसेंट तो थी नहीं किसी की मुख्यमंत्री, मायावती बाद में बनी है, विजय लक्ष्मी पंडित भी ये भी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, पहली कौन थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री? ये सुचेता कृपलानी। ठीक है, और राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन हमारा 14वां। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या अपनी स्वयं की ओर से? तो दोस्तों ये करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कैबिनेट की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं दोस्तों। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 16वां। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो सिंपल है, ये है 5 वर्ष। ठीक है ना। आपका ज़्यादातर जितने भी निर्वाचित लोग होते हैं प्रतिनिधि, ठीक है ना, उन सबका कार्यकाल ज़्यादातर 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष है। ठीक है, और कुछ विशेष संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है उनके सदस्यों का। ठीक है ना, लेकिन वो जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ना, जिन्हें जनता चुनती है, उनका सबका कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, जिन्हें जनता चुने उनका कार्यकाल 5 वर्ष। आप सिंपल तरीके से याद रखिए इतना। ठीक है दोस्तों, बस विधान परिषद और राज्यसभा को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। वर्ष 2000 में निम्नलिखित से किस राज्य का गठन नहीं हुआ? तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तुरंत ध्यान आ जाएगा। देखो, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना तो अभी 2014 में बना है, तो यही क्या है इसका सही आंसर? इसका गठन नहीं हुआ था। ठीक है, चलिएगा देखते हैं 18वां क्वेश्चन। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, तारकेश्वरी सिन्हा या सरोजिनी नायडू? तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी ये? सरोजिनी नायडू। और कहाँ की थी? हमारे उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों देखते हैं। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? ठीक है ना, तो अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कोई अन्य बात हो जाए जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो किसी भी स्थिति में उनके इलेक्शन जो है 6 महीने के अंदर करा लिए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उस अवधि के लिए किसे राष्ट्रपति का कार्यकाल को सौंप दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 20वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? संहिता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन या एकात्मक प्रणाली?
तो देखिए दोस्तों, इसका संहिता भी ठीक है और मूलभूत अधिकार भी हमें मिले हुए हैं, सत्ता का विभाजन भी है, मतलब सेंटर में भी गवर्नमेंट बनती है और स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है दोस्तों, एकात्मक प्रणाली नहीं है, ये नहीं है सिर्फ कि एक ही जगह सरकार होगी, जैसे सेंटर में सिर्फ वही चला रही, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, संघीय व्यवस्था है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर शासन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? तो ये थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। बाकी आपको किसी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। सरोजिनी नायडू ये राज्यपाल थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा किसकी? यूपी की। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, ठीक है, इन्हें माना जाता है इन्हें माना जाता है संविधान का जनक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करता है, मतलब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखो, अध्यक्ष तो सभी को लगभग याद ही होंगे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, लेकिन उपाध्यक्ष पूछा है इसमें। बताइए दोस्तों, उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो उपाध्यक्ष है हमारे एम अनंत सैनम अयंगर। ठीक है दोस्तों, ये पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना, चलिएगा दोस्तों देखते हैं 25 क्वेश्चन। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? मतलब किसका उल्लेख दे रखा है? आप इसके अगर स्पेलिंग देखेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। ये है CAG। CAG के बारे में आपको बताना है। CAG कौन सा आर्टिकल CAG से रिलेटेड है? ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा 148। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं। CAG से जुड़ा हुआ कौन है? 148। ठीक है, 148। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। बताइए दोस्तों कमेंट करके कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या कोई सी क्वेश्चन में ये संदेह होता है कि इसका आंसर कुछ गलत है या कुछ गड़बड़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसका आंसर सही करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। और दोस्तों चलिएगा, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, बाय बाय और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। बाय।